રામ સાયબજી શું ડરીએ મન રે સાયબજી શું ડરીએ રે પલ મેરા કરે जीवत चीन में मरिए रे राम जीवत चीन में मरिए रे सायब जी सु डरिए मन रे सायबजी શું ડરીએ રે મન મગરૂર ફૂલ મત ભાઈ તામસ ચિત નહીં ધરણા મન મગરૂર ફૂલ મત ભાઈ તામસ ચિત નહીં ધરણા તું જળ જીવની રકાબુદબુ પગ પગ પરલે પડનારે તું જળ જીવની રકા બુદ બુદ પગ પગ પરલે પડનારે રામ પગ પગ પરલે પડનારે સાયબજી શું ડરીએ મન રે સાયબજી શું ડરીએ રે પલ મેરા કરે વિકિયારી जीवत छीन में मरिए रे राम जीवत छीन में मरिए रे सायबजी શું ડરીએ મન રે સાયબજી શું ડરીએ दे कर धाक छाड़ ममता मैं जोर न करिए रे दे कर धाक छाड़ ममता मैं जोर न करिए करनहार समरत है न्यारो तो सुख छुहन सरिए रे करनहार समरत है न्यारो तो सुख छुहन सरिए तो कछुअन सरिए रे सायबजी શું ડરીએ મન રે સાયબજી શું ડરીએ રે પલ મેરા કરે जीवत छीन में
मरिए रे राम जीवत छिन्न में मरिए रे सायब जीसु डरिए मन रे सायब जीसु डरिए रे आशा राख कहो क्या लेसी चार दिना के ताई रे आशा राख कहो क्या लेसी चार दिना के ताई रे जाके लिए अड़े नर आंदा छोड़ चला छिन माई रे जाके लिए अड़े नर आंदा छोड़ चला छिन माई रे राम छोड़ चला छिन माई रे सायब जीसु डरिए मन रे सायब जीसु डरिए रे मत उत्पात उठाओ भोली निरक परक पग धरणा रे मत उत्पात उठाओ भोली निरक परक पग धरणा रे के सुख राम झूठ सब हलमा नेछे तो कुमरणा रे के सुख राम झूठ सब हलमा नेछे तो कुमरणा रे नेछे तो को मरणा रे सायब जीसु डरिए मन रे सायब जीसु डरिए रे फल में राव करे बिगियारी जीवत छिन में मरिए रे राम जीवत छिन में मरिए रे सायब जीसु डरिए मन रे सायब जीसु डरिए जल की बूंद सु पिंड पैदा कियो रिजक ही आन कर तो य देवे मालिक कितना सामर्थ्यवान है। एक पानी के बूंद से ये शरीर को बनाया और केवल शरीर को ही नहीं बनाया, जितने भी 84 लाख योनि में शरीर है सबको आहार भी समय पे देता है। राजस्थान का कोई पत्थर का एक ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर। राजस्थान में जैसे लकड़ी की पट्टी निकलती है वैसे पत्थर की निकलती है। बड़े बड़े पत्थर को काटा जाता है। अब कुछ कारागिर पत्थर को काट रहे थे तो आधे पत्थर में एक सफ़ेद सफ़ेद कोई वस्तु वहाँ दिखी और सफ़ेद वस्तु के पास में कई चींटियाँ थी। अब वो कारागिर देख के आश्चर्यचकित हो गया कि पत्थर के इसके अंदर में
कि चिटिया कैसे है। अच्छा, चिटिया है तो है, चिटिया को भोजन के लिए ये सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ किसने रखा? अपने मालिक को बुलाया, कहा मालिक देखो परमात्मा कितना दयालु है, पत्थर के अंदर भी ये चिटिया है और अंदर भी उनका पोषण हो रहा है, उनका भोजन भी उनको बराबर समय पे मिल रहा है। तो जल की बूंद सु पिंड पैदा कियो, रिजक ही आन कर तो ये देवे, घाट ओ घाट में राम रक्षा करे, ताय को नाम तू नाय लेवे। घाट वो घाट में, यानी चलते फिरते आते जाते, हम कहीं बाहर जाते हैं, कभी बस से, कभी गाड़ी से, कभी पैदल, तो सब जगह राम जी हमारी रक्षा कर रहा है। हमें डॉक्टर नहीं बचा रहा है। डॉक्टर के पास देखो क्या लिखा है वहाँ पर्ची में, औषध मी दे तो बरा तो कर तो। डॉक्टर को भी ये विश्वास नहीं है कि हम बचा रहे हैं। डॉक्टर तो केवल दवाई देने का काम करता है, बचाने वाला कोई अलग है। जिसको बचाना है, जिसकी श्वास अभी बाकी है, उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको जाना है उसको कोई बचा नहीं सकता। तो घाट ओ घाट में राम ऋचा करे, ताय को नाम तू नाय लेवे। हे अज्ञानी मनुष्य, तू उसको भूल रहा है। अगर चाहता तो अभी एक सेकंड में आपको वो मार सकता है, यही मार सकता है, मगर वो आपको बचा रहा है। ये उसकी मेहर है, ये उसकी कृपा है। तो फिर भी तू ये बात समझ नहीं रहा है, फिर भी तू सब अपने ऊपर ले रहा है, फिर भी ये तू संसार से तूने पकड़ के रखा है। संसार में मेरा मेरा कह रहा है। एक गुरु और चेला दोनों जा रहे थे बरसात के दिन, पैदल पैदल जा रहे थे, और नदी पार करते ही बारिश तो हो रही थी, तो यहाँ तक आए नहीं तो बड़ी मुश्किल से बहुत जोरदार बाढ़ आई नदी में। और बाढ़ में चेले ने देखा कि कोई वूलन की वस्तु ब्लैंकेट जैसी बह के जा रही है। गुरु महाराज को कहा, गुरु महाराज ये ब्लैंकेट है और ये बह रही है बाढ़ में, आप कहे तो मैं इसको ले आऊं। गुरु ने कहा, बेटा रहने दे, क्या करने हैं आपने को, चलो अपन अपने रास्ते से जाएंगे। मगर चेले का मोह था उस वुलन शाल में, ब्लैंकेट में। गुरु के ना कहने पर भी उसने नदी में छलांग लगा दी, और देखते ही देखते उस वुलन के ब्लैंकेट को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो गुरु महाराज कहने लगे, बेटा जल्दी आओ, न जाने बाढ़ कब तक रहेगी, अब तुम उसको लेके आओ। अगर वो वुलन या वो ब्लैंकेट आपको हाथ में नहीं आ रही है तो उसको छोड़ दो। शिष्य ने कहा, गुरु महाराज मैं तो कब का छोड़ दूं, मगर वो मुझे नहीं छोड़ रही है, अब क्या करूं। मैंने तो बेटा तुमको पहले ही कहा था कि तुम कूदो मत, मोहवश तुम कूद गए, अब कह रहा हूँ छोड़ दो तो आप कहते हो कि वो नहीं छोड़ रही। वो कोई वुलन की ब्लैंकेट नहीं थी, वो तो एक क्या था, भालू, अस्वल, वो भालू था। अब भालू दिखा इसको ब्लैंकेट के जैसे काला काला, वो ऐसा बह रहा था। अब इसको लगा कि ये काम की वस्तु है, चलो इसको उठा लेते हैं। अब भालू उसके दोनों हाथ से पकड़ के रखा था, भालू छोड़ नहीं रहा था। तो यही हमारा हाल है। अब हम संसार को छोड़ना भी चाहते, अब ज्ञान हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है क्या? सबको समझ रहा है, सबको ये बात समझ रही है, मगर अब वो भालू नहीं छोड़ रहा है, पोता नहीं छोड़ रहा है, पोती नहीं छोड़ रही है, वो आ जाते हैं। अब तुम तो उसको छोड़ना चाहते हैं, मगर वो नहीं छोड़ रहे हैं। अब इसका क्या करें?
तो सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उनको भी लाड प्यार करो, समय उनके लिए भी निकालो और समय भजन के लिए भी निकालो। धीरे धीरे सब ये ठीक होगा। तो महाराज कहते हैं, साहेब जीसु डरिए मन रे, साहेब जीसु डरिए, पल में राव करे बिकियारी, जीवत छिन में मरिए रे। मालिक सामर्थ्यवान है, अब उससे डरो। एक पल में वो रंक को राव बनाते हैं और दूसरे ही पल में राव को रंक बनाते हैं। महाराज कहते भी है, राव को रंक रे पल माई, राव को रंक रे पल माई, रंक को राज दी रावे रे, रंक को राज दी रावे रे, उजड़ नगरी को तुरत बसावे, उजड़ नगरी को तुरत बसावे, खाड़ा जहाँ पहाड़ बनावे रे लो, खाड़ा जहाँ पहाड़ बनावे रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा, जारा गिगन मंडल माही डेरा रे लो, जारा गिगन मंडल माही डेरा रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा। महाराज कह रहे हैं, राव को रंक करे एक पल में। एक राजा था और राजा ने मंदिर बनाया था। पुराने जमाने में राजा महाराजा, ये जो भव्य मंदिर आज हम देखते हैं, सबके पीछे कोई न कोई राजा है। काशी में जब जाओगे तो 80 घाट है और 80 घाट में 80 प्रकार के मंदिर है। और मंदिर तो पहले से ही बने हैं, मगर उनका जीर्णोद्धार किया है अहिल्याबाई होलकर ने, वहाँ नाम लिखा है। राजस्थान के कुछ राजा महाराजाओं ने वहाँ अपना धन लगाया, उनका नाम आज भी है। तो राजा महाराजा मंदिर बनाते ही आते हैं। तो इस राजा ने भी एक मंदिर बनाया। मंदिर पे भगवान की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए एक पुजारी की भी नियुक्ति करी। और पुजारी अपना रोज का काम करता था। राजा जो भी दे उस पे अपना घर चला रहा था। अब एक दिन राजा ने एक आदमी भेजा और पुजारी को कहने लगे कि कल सुबह महाराज मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। पुजारी को बहुत खुशी हुई। उस जमाने की बात है, जब इतने बड़े राजा मंदिर में आ रहे हैं तो मंदिर का भी रख रखाव राजा को अच्छा दिखना चाहिए, राजा प्रसन्न होने चाहिए।
कहीं कोई कचरा नहीं दिखना चाहिए, ये समझ के दूसरे से 5,000 रुपये लेके मंदिर की रंग रंगोटी उसने पूरी कर दी। पैसा लगा दिया जितना लगाना था उतना। अब उस जमाने में 1 पैसे में सब कुछ आता था, 5,000 लगाए दूसरे से लाकर और मंदिर को सुशोभित किया, चमका दिया। सही समय पर राजा आए, राजा ने मंदिर को देखा, बहुत खुश हो गए, दर्शन किया। दर्शन करने के बाद पुजारी को बुलाया, पुजारी हाथ जोड़े राजा के सामने खड़ा रहा और उसके हाथ पे 1 पैसा रख दिया। कितना रखा? 1। अब 5,000 लगाया और लालच में, इनाम के लालच में राजा खुश होके 10-20 हजार तो दे ही देगा, मगर हुआ उल्टा। 1 पैसा राजा ने हाथ में दिया। अब क्या करे, ये 5,000 रुपये उल्टे दूसरे से ली थे, वो अलग देना। फिर एक संत के पास गया, कहने लगा महाराज कि ये तो बड़ी अजब घटना हो गई, 5,000 रुपये देने हैं, सब मंदिर को लगा दिया और राजा ने 1 पैसा दिया। अब क्या करूं, कैसे पैसा वापस करूं? ज़्यादा का ना भी मिले, 5,000 भी देते तो काम चल जाता था। भगवान को दया आ गई, भगवान क्या नहीं कर सकता। अब गुरु के रूप में भगवान ने कहा कि 1 पैसा को ऐसे हाथे में बंद कर दो और इसकी नीलामी करो। नीलामी समझते? नीलामी, हरास। गांव में डिंडोरा पिटवाओ, सब सेठों को बुलाओ, कहा कि राजा ने जो इनाम दिया है उसकी नीलामी करनी है पुजारी को। बड़े बड़े सेठ आ गए पैसा लेके, बोली शुरू हो गई। 5,000, दूसरा 10,000, तीसरा 20,000, 40,000, 50,000, फिर 50,000 1, 50,000 2। अब 50 में तो काफ़ी काम हो जाता था, 5,000 देना था। अब ये वार्ता राजा के कान पे आई। अब नीलामी क्या, मेरी इज्जत जाने वाली है। जब लोग राजा ने दिया हुआ बख्शीश खोल के देखेंगे, मुट्ठी खुलेगी तो क्या दिखेगा? 1 पैसा। 1 पैसा। 1 पैसे का मतलब पुजारी का क्या जाएगा? जाएगा तो मेरा। प्रधान जी को भेजा और ये लाख रुपए उसको दे दो और वो इनाम के 51,000 रुपये दे दो। मुट्ठी खोलो मत ऐसा कहो, नीलामी बंद करवा दो, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी। भागा भागा प्रधान आया, 1 लाख पुजारी को पकड़वाया और कोने में ले जाके कहा कि ये नीलामी की 51,000 भी राजा ने भेजे है, नीलामी बंद करो, सबको कह दो मुट्ठी खुली नहीं जाएगी और राजा ने दी हुई वस्तु हमको किसी को देना नहीं है, तुम अपने अपने घर पे चले जाओ। कितना समय लगा? रंक को राजा बनाने में परमात्मा को कितना समय लगा? राव को रंक करे पलमाई, रंक को राज दिरावे रे। उजड़ नगरी को तुरंत बसावे। अगर वो चाहता है तो उजड़ जहाँ जगह है वहाँ नगरी बसा सकते हैं। अगर उसके मन में आया तो बसी बसाई नगरी उजाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर उसको ख़त्म करना है तो कोई और कोरोना जैसी बीमारी ला सकता है। 1 पल में सभी साफ। न डॉक्टर के पास जगह, न ऑक्सीजन मिल रहा है, न कोई इलाज कर रहा है, जाके मरो। कुछ तो लोग घबरा गए, डॉक्टर के पास जाना यानी मरना है तो घर पे ही मरना ठीक है, ऐसे कई मर गए। तो राम जी सामर्थ्यवान है, तो उससे डरो। उससे डरो यानी क्या करो? पाप मत करो, बुरे काम मत करो, बुरे विचार को छोड़ो और सच्चाई का साथ लो। साहेब जीसु डरिए मन रे, साहेब जीसु डरिए रे। पल में राव करे बिकियारी, जीवत छिन में मरिए रे। हे मन, तुम मगरूर मत हो। मगरूर समझते हो? मगरूर किसको कहते?
मगरूर को जानते तो सब है, मगर मगरूरी समझते नहीं। मगरूरी का भाव, मैं का भाव, मैं हूं तो कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं क्या समझता हूं। तो मन में मगरूरी मत लाओ। मन मगरूर फूल मत भाई, मगरूरी में मत फूलो। और तामस चित्त नहीं धरना रे, क्रोध को हटाओ। क्रोध को हटाना है तो दया करो। क्रोधी व्यक्ति अगर क्रोध नहीं जा रहा है तो कल से वो दया करना प्रारंभ कर दे, क्रोध चला जाएगा। लोभी व्यक्ति अगर लोभ नहीं छूट रहा है तो कल से दान पुण्य करो, लोभ छूट जाएगा। ये ऐसे नहीं जाते हैं। जो चीज़ हमारे पास है उसकी विपरीत चीज पैदा करो, ये अपने आप चला जाएगा। क्रोध का उपाय है दया और लोभ का उपाय है दान, और कर्म काटने का उपाय है सुमिरन, और आनंद में ही रहने का उपाय है सुमिरन। तो तामस चित नहीं धरना रे, तू जड़ जीव नीर का बुध बुध, पग पग परले पड़ना रे। साहेब जीसु डरिए मन रे, साहेब जीसु डरिए रे। धे कर धाक छाड़े ये ममता, मैं जोरन करना रे। करनहार समर्थ है न्यारा, तो सु कछुए न सरिये रे। किसी का द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो, मैं पना मत लाओ। करने वाला कोई है, देने वाला कोई और बैठा है। अगर वो देने बैठा तो आपके घर में नहीं आ सकता। एक दिन पार्वती महादेव जी से कह रही थी कि मृत्यु लोक में तुम्हारा एक भक्त है, बेचारा गरीब है, इसको कुछ देते क्यों नहीं। तो पार्वती की कहने से भगवान महादेव ने कहा, ठीक है, आज इसके घर पे हीरे की बारिश कर देता हूँ। क्या कहा? हीरे की बारिश कर देता हूँ। अब ये सुना एक सेठ ने। सेठ था लालची, कंजूस। पार्वती शिव सु कहे, या निर्धन धन देह। क्या कह रही पार्वती शिव सु? इस निर्धन भगत को धन दो। और शिव जी ने क्या कहा? ठीक है, आज रात में इसके घर पे हीरे की बारिश कर देता हूँ। भगवान को क्या है, देना चाहे तो कुछ भी दे सकता है। शेठ सुन साठा किया। साठा यानी अदला बदल। शेठ ने आकाशवाणी सुन ली। शेठ सुन साठा किया, मम घर ले तम दे। क्या किया सेठ ने? तुरंत उस भगत के पास गया, कहा कि देख भाई, हमको घर अदला बदल करना है। तुम तेरे कपड़े निकाल के मेरे महल में चले जाओ और मैं मेरे कपड़े लेके तुम्हारी झोपड़ी में आ जाता हूँ। कुछ लेना देना नहीं है, न कुछ पैसा चाहिए और न मैं तुम्हें कुछ दूंगा। केवल हमको घर की अदला बदली करनी है, सामान ज्यों का त्यों रहेगा। अब भक्त की थी एक कुटिया और सेठ का था महल। अब भगत बेचारा सेठ के कहने से चला गया हवेली में, और सेठ चला गया भगत के उस कुटिया में। और रात हो गई और ऊपर देखने लगा धीरे 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 धीरे, कब होती हीरे की बारिश, कब होती हीरे की बारिश। देखते देखते पूरी रात चली गई। सेठ सोया नहीं, अंदर से घबरा रहा था, कहीं भगवान ने झूठ तो नहीं बोला। भगवान भी झूठ बोलने लगे और दिन निकल गया। सेठ समझ गया कि अब तो चला गया, मेरी हवेली चली गई, मैं भिखारी बन गया, मैं लूट गया। महादेव भगवान को गालियां देने लगा, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारा सुन के मैंने सारा घर इस भगत को दे दिया। तुमने कहा था कि रात में हीरे की बारिश होने वाली है और मैंने ये घर ले लिया। कहाँ हुई बारिश? भगवान शिव जी कहने लगे, बारिश जहाँ होनी थी वहाँ हो गई। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो उस भगत लेके किया कहा था। भगत के घर पे बारिश हुई कि नहीं, जाके देख लो। भगत तुम्हारे घर में महल में चला गया और तुम आ गए उसके कुटिया में। तो
करन हार समर्थ है न्यारा, तो सु कछु न सरिये रे। साहेब जीसु डरिए मन रे, साहेब जीसु डरने रे। मत उत्पात उठाओ बोली, निरक परक पग धरना रे। के सुखराम झूठ सब हलमा नेचे तो को मरना रे। ये सब झूठ है, निश्चित है हमको जाना है छोड़ के, एक दिन मरना है। इसलिए काहे का गर्व और काहे का अहम, मैं सब छोड़ के छोटा से छोटा बन के जीवन में रहो, सुमिरन करो, सत्संग करो, यही जीवन का सार है।